मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ कि ईरान के इस युद्ध में अमेरिका फंस चुका है। फंस इसलिए चुका है क्योंकि अभी तक जो भी युद्ध हो रहे थे उसमें उसे फायदा हो रहा था, किसे? अमेरिका को। लेकिन ईरान के युद्ध में उसे अपने हथियार खर्च करने पड़ रहे हैं, अपने सैनिक भेजने पड़ रहे हैं, अपना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप छटपटा रहे हैं। वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, फिर पीछे हटने की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ने की बात करते हैं, फिर धमकी देते हैं, फिर उससे पीछे हट जाते हैं। ईरान युद्ध में लड़ाकू विमानों से लेकर ड्रोन तक अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। और ईरान का इतनी महाशक्ति, इतनी बड़ी महाशक्ति है ना, उसके सामने टिके रहना ही उसकी जीत है। समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि इतना बड़ा कोई बाहुबली हो, उसके सामने अगर कोई कमजोर व्यक्ति टिका ही रहता है, लड़ता ही रहता है, तो कम से कम आप सोचिए कि मतलब उसकी तो जीत मानी जाएगी ना। अब अमेरिका ने कहा था सत्ता परिवर्तन कर देंगे, क्या हुआ? उसने कहा हॉर्मुज को खुलवा देंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया ना। उसने कहा था हम वो हथियार, परमाणु हथियार हटवा देंगे, यूरेनियम ये करवा देंगे, वो करवा पाया? नहीं करवा पाया ना। कुछ तो हुआ नहीं है। तो अमेरिका क्या उपलब्धि बताए अपनी? ये आप देखेंगे कि अमेरिकी कांग्रेस ने ईरान युद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना को हुए नुकसान पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि लड़ाई के दौरान 42 अमेरिकी विमान नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए। 42, 42। यह रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस की कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस से ने संकलित की है। यह अमेरिकी कांग्रेस की वेबसाइट पर ही उपलब्ध है। सीआरएस की किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित संबंध की परवाह किए बिना अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्यों को नीतिगत मुद्दों पर विश्लेषण मुहैया कराता है। रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग, पेंटागन, सेंट्रल कमांड, सेंटकॉम और समाचार लेखों का हवाला दिया गया, और जिसके अनुसार क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए विमानों में मानव रहित हवाई वाहन, लड़ाकू जेट और ड्रोन शामिल थे। रिपोर्ट में पेंटागन के अधिकारी जूल्स डब्ल्यू हर्स्ट की कांग्रेस के सामने दी गई हालिया गवाही का भी हवाला दिया गया, और जिसके अनुसार रक्षा विभाग का ईरान युद्ध पर खर्च 29 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। इसमें इसमें इन विमानों की मरम्मत और रखरखाव की लागत भी शामिल है। 4F-15E स्ट्राइक ईगल विमान। ये रिपोर्ट के अनुसार 2 मार्च 2026 को सेंटकॉम ने पुष्टि की कि कुवैत में 2 अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल विमान सहयोगी गोलीबारी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस घटना में दोनों विमानों में कि 6 चालक दल के सदस्य सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में सफल रहे। 5 अप्रैल 2026 को सेंटकॉम ने बताया कि ईरान में एक हवाई हमले के दौरान एक अमेरिकी F-15E विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और एक अलग खोज और बचाव अभियान के दौरान दोनों पायलटों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। रिपोर्ट में 29 मार्च को एक खबर का हवाला दिया गया जिसमें कहा गया कि हर एक युद्ध अभियान के दौरान ईरानी जमीनी गोलीबारी से एक F-35A विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। उस समय अमेरिकी केंद्रीय कमान ने पुष्टि की थी कि ईरानी हवाई क्षेत्र में एक लड़ाकू अभियान के बाद एक अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान को मध्य पूर्व के एक हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने एक बयान में कहा कि विमान सुरक्षित रूप से उतर गया और पायलट की हालत हालत स्थिर है। सेंट्रल कमांड ने घटना के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन अमेरिकी प्रसारक CNN ने एक रिपोर्ट में दावा किया कि विमान को कथित तौर पर ईरान ने निशाना बनाया था। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया कि 6 अप्रैल 2026 को एक संवाददाता सम्मेलन में ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने कहा कि 3 अप्रैल को एक F-10 विमान दुश्मन की गोलीबारी की चपेट में आ गया और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे पहले पायलट एजेक्ट कर सुरक्षित निकल गया। KC-135 टैंकर विमान। याद देखिए, रिपोर्ट के अनुसार 12 मार्च 2026 को सेंटकॉम ने बताया कि इराकी हवाई क्षेत्र में 2 KC-135 टैंकर विमानों के बीच टक्कर की वजह से एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जबकि दूसरा सुरक्षित रूप से उतरने में कामयाब रहा। इस दुर्घटना में विमान के सभी 6 चालक दल के सदस्य मारे गए, और इन विमानों का उपयोग आप देखेंगे, क्या विमानों का उपयोग लड़ाकू विमानों को हवा में ही ईंधन भरने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को एक न्यूज स्टोरी में बताया गया कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरवेज पर खड़े 5 KC-135 विमान ईंधन ईरानी मिसाइल ड्रोन हमले के दौरान क्षतिग्रस्त हो गए थे। A370 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान। तो रिपोर्ट के अनुसार 28 मार्च को एक समाचार लेख में बताया कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरवेज पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले के दौरान एक E3 विमान नष्ट हो गए थे। और आप देखते हैं कि 7 मई को यह खबर आई कि विमान एक असुरक्षित टैक्सीवे पर खड़े थे। उस समय सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे से कुछ
पोस्ट तस्वीरों में अमेरिकी वायुसेना का एक कमांड और कंट्रोल विमान क्षतिग्रस्त अवस्था में दिखाई दिया था। अमेरिकी सेना की खबरों से जुड़ी एक फेसबुक पेज पर सबसे पहले साझा की गई तस्वीरों में ई-3 सेंटी विमान दो टुकड़ों में टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। बीबीसी बेरी स्पाई ने पुष्टि की थी कि ये तस्वीरें सऊदी अरब की राजधानी रियाद से 100 किलोमीटर दूर स्थित प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ली गई थी। तस्वीरों में दिख रही संरचना जैसे खंभे, स्टोरेज यूनिट्स और साइन बोर्ड सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से मेल खाती हैं। MC-130J कमांडो विशेष अभियान विमान। तो आप देखिए 5 अप्रैल 2026 को एक समाचार में बताया गया कि दुर्घटनाग्रस्त F-15E विमान की खोज और बचाव अभियान में सहायता कर रहे दो MC-130J विमानों को जानबूझकर निष्क्रिय कर दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार ये विमान समय पर उड़ान भरने में असमर्थ रहे और जमीन पर ही निष्क्रिय हो गए, लेकिन चालक दल को सुरक्षित निकाल लिया गया। गौरतलब है कि ईरान ने एक अमेरिकी F-15E विमान को मार गिराया था। इस विमान का एक चालक दल सदस्य ईरान में लापता हो गया था और जिसके लिए अमेरिका ने बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान चलाया था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान में दुर्घटनाग्रस्त हुए अमेरिकी लड़ाकू विमान के दूसरे चालक दल सदस्यों को बचाने के दौरान अमेरिकी और ईरानी सेनाओं के बीच झड़प भी हुई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे एक बड़ा लड़ाकू अभियान बताया और जिसमें दर्जनों अमेरिकी विमानों ने भाग लिया था। खोज और बचाव हेलीकॉप्टर। या आप देखिए रिपोर्ट के अनुसार 6 अप्रैल को जनरल डैन कैन ने एक संवाददाता सम्मेलन में पुष्टि की कि 5 अप्रैल को एक बचाव अभियान के दौरान एक अमेरिकी एच 60W हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया था। उनका संदर्भ ईरानी हमले में मार गिराए गए F-15E जेट के लापता चालक दल के सदस्य अमेरिकी पायलट को खोजने के बचाव अभियान से था। ड्रोन। या आप देखिए कांग्रेस की रिपोर्ट में 9 अप्रैल के एक समाचार लेख का हवाला देकर जिसमें कहा गया कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान 24 अमेरिकी ड्रोन नष्ट कर दिए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार इसमें MQ-9 रैपर्स का कम और अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरना शामिल है और रिपोर्ट में कहा गया कि लड़ाई के दौरान एक ऊंचे ऊंचाई पर उड़ने वाला MQ-4C ड्रोन भी नष्ट हो गया। यह उल्लेख है कि अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान युद्ध के दौरान अपने अधिकांश मकसद को हासिल करने का दावा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कई मौकों पर कहा कि ईरान की वायुसेना, सेना और नौसेना को नष्ट कर दिया गया। दूसरी ओर ईरान अभी तक युद्ध में हुए नुकसान का विवरण नहीं जारी किया है। अब भी दावा करता है कि वह अमेरिका के खिलाफ युद्ध जारी रखने में सक्षम है और वो रिएक्ट भी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी दावे करते रहे लेकिन उसकी तरफ से मिसाइल छोड़ी जा रही, खाड़ी के देशों में नुकसान पहुंचाया गया, इसे हम लोग नकार नहीं सकते हैं। और बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।